इंसान की लाइफ में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज वी लिव बिकॉज वी ईट। तो सारी चीज़ें इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी अलग अलग है सब में, और क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो उनका इनटेक अलग अलग चाहिए। ब्रेक डाउन भी अलग अलग होता है। जी बिल्कुल, उनका ब्रेक डाउन, डाइजेशन, बट उनका इनटेक लेवल, उनका इनटेक अमाउंट वो भी अलग अलग होता है। कि जैसे फास्ट फूड है उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैम उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ तक होगा हमारे एज एक्सपेक्टेंसी पे? बट द थिंग इज, अलॉन्ग विद फूड सिक्योरिटी, सिर्फ पेट भरना जरूरी नहीं है, उसके पेट भरना ज्यादा जरूरी है, व्हिच हैज बीन बैंड। इट इज, हाँ, बिकॉज वो कैंसर कॉज करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अवेलेबल है। अगर आप जनरल लोगों को देखोगे तो उनका मेटाबॉलिज्म ऑफ एंड ऑन नॉर्मल रहता है, तो हमें बहुत ही एक्सेसिवली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फूड सोर्सेज में नहीं जाना चाहिए। जैसे आपके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट यूनिवर्स में। मैं हूं आपका होस्ट अतुल राज और आज के हमारे गेस्ट हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर प्राची अविनाश, जिनकी एक्सपर्टीज है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो चलिए करते हैं कुछ अनसुनी बातें। तो मैम कैसा लग रहा शो पे आके? वंडरफुल, आई लव इट। सो मैम, जैसे डाइटेटिक्स वर्ड है, मैम इसको लेके कुछ बताइए आप। डाइटेटिक्स वो फील्ड है जिसमें हम लोग बात करते हैं व्हाट डाइट, या जो हम खाना खाते हैं उससे डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे डिजीज के लिए हम क्योर कर सकते हैं या थेरेपेटिक डाइट कर सकते हैं। मतलब डिजीज और फूड का रिलेशनशिप इज डाइटेटिक्स। मैम जैसे इंसान की लाइफ में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज वी लिव बिकॉज वी ईट, ठीक है। तो मैम उस चीज को लेके न्यूट्रिशन जो है वो लोग इतना सीरियस लेते नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेके आप कुछ बताइए। वेल, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज फूड, है ना। खाना हम सभी खाते हैं और सब अपनी चॉइस का खाना खाते हैं। Exactly. आप किसी को बोलेंगे कि आप ये मत खाइए, ये खाइए, तो वो बहुत मुश्किल है उस चॉइस को चेंज करना। टेस्ट रीजन, राइट। तो लोगों ने एक डेवलप कर लिया होता है टेस्ट, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, जो भी है, कल्चर है, अवेलेबिलिटी है, सीजन है। जैसे बारिश आती है तो हमें पकोड़े खाने होते हैं। सो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है फूड के साथ, जो रिलेशन हमने बना लिया होता है, सो दैट इज एग्जिस्टिंग। बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारी बॉडी के लिए पूरा हेल्दी होगा, कहीं वो नुकसान तो नहीं कर रहा। सो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जैसे एवरीबडी नोज कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमको हमारी बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर देयर, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स आर देयर, प्रोटेक्टिव होते हैं जो कि विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। सो नो, सप्लीमेंट इज समथिंग डिफरेंट, वो हम बाद में बात करेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। जब आपकी जनरेशन है, लोअर जो इससे यंगर जनरेशन है या ओल्डर जनरेशन है, तो न्यूट्रिएंट, हर न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल है, और एज स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, और वो न्यूट्रिएंट क्या कर रहा है बॉडी में, कितना कंज्यूम करना है। बिकॉज अगर आपने सुना ही होगा कि फूड इज अ मेडिसिन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज मेडिसिन, लेकिन ये भी साथ में सुनना जरूरी है या जानना जरूरी है कि कोई मेडिसिन एक्सेसिवली या अननोइंगली खाने से वो नुकसान भी कर सकती है। इट कैन वर्क एज पॉइजन। हमारे घर में तो मैम फूड इज अ मेडिसिन वाली अगर बात देखें तो हमारी माँ ही है जो डॉक्टर है, वो खिलाती रहती हैं जितना खा सकते हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं, हमारे जो बड़े हैं घर के, उन लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, या आप इंडियन कल्चर को देखेंगे तो इतना अच्छा एमालगमेशन है कि किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना है। Exactly. हाँ, कुछ मिथ्स हैं जरूर, वो साथ में आ गई है एज द थिंग, या जो टाइम के हिसाब से कुछ मिथ्स आ जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है लोगों की। बट जो ओरिजिनल है, जो हमारे एंशिएंट कल्चर है, और जो ईटिंग पैटर्न्स हैं या जो सजेशंस हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है। एंशिएंट विजडम पे बहुत मैम चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, आई थिंक आगे करेंगे। बट मैम एक चीज जाननी थी, जैसे
बैलेंस डाइट नाम की चीज होती है। जैसे ये होता है कि हम खा कितना भी लें, अगर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा हमारे बॉडी में तो डिजीजेस होने का चांस हो जाता है, या वी विल नॉट बी हेल्दी। बट आप न्यूट्रिशन किसको कहना चाह रहे हो यहाँ पे, पहले ये क्लियर करना वो जरूरी तो है। आप बताओगे। जब हेल्दी डाइट हम बात कर रहे हैं, या जो Exactly. डाइट हम खाने की बात कर रहे हैं ना, और हम कह रहे हैं, आपने पूछा बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं ये हर कोई समझ नहीं पाएगा। उसको समझाने का तरीका ये है कि हमें हमारे फूड जो होते हैं ना, जैसे आप थाली देखेंगे तो अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर देयर, मिल्क से बनी हुई चीजें होती हैं, दही है, बटर मिल्क है, फिर पल्सेस हैं, दालें वगैरह, सीरियल्स हैं। हाँ जी, डाइट प्लान इज समथिंग लिटिल, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, ताकि आप भी समझ सकोगे, आप खुद अपना डाइट को बैलेंस कर पाओगे। तो जब हम थाली में देखते हैं ना कि सारे अलग अलग तरह की चीजें हैं, सबके कलर डिफरेंट है, सबका फॉर्म डिफरेंट है, वेजिटेबल अलग तरह का है, सीरियल अलग तरह का है, तो सारी चीजें इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी अलग अलग है सब में, और क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो उनका इनटेक अलग अलग चाहिए, ब्रेकडाउन भी अलग अलग होता है। जी बिल्कुल, उनका ब्रेकडाउन, डाइजेशन, बट उनका इनटेक लेवल, उनका इनटेक अमाउंट वो भी अलग अलग होता है। तो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं NIN की, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो उन्होंने ये गाइडलाइंस थोड़ी सी मॉडिफाई करके अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि हमारे फूड में एटलीस्ट 5 to 6 एक्सचेंजेस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के होने चाहिए। दैट मीन्स अगर हम एक्सचेंज की लैंग्वेज में कंपेयर करें वेट को, तो रॉ फूड आइटम और इनफैक्ट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल 100 ग्राम इज 1 एक्सचेंज। तो अगर हम अपना हेल्दी एक डाइट बनाना चाहते हैं तो एक मील में हमारे पास एटलीस्ट 4 एक्सचेंजेस, लाइक अराउंड 400 रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने जरूरी है। दैट मीन्स हमने सीरियल से वेजिटेबल थोड़े बढ़ा दिए, उसके पीछे कुछ कारण है। इट्स नॉट अबाउट ग्लूटेन और वीट और राइस और ऐसा नहीं है, वीगन लोग भी मतलब बढ़ गए हैं। हाँ, बट द कॉन्सेप्ट इज कि जो हमारे सीरियल्स हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन्स भी उसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। बट वेजिटेबल और फ्रूट की बात करें तो वो, जैसे मैंने आपको कहा था, विटामिन्स, मिनरल्स, जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, तो वेजिटेबल और फ्रूट हमारी प्रोटेक्शन इंक्रीज करते हैं। So you can see so many viruses, so many diseases जो है वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे फास्ट फूड है, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैम उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ तक होगा हमारे एज एक्सपेक्टेंसी पे? क्योंकि ऑब्वियसली हम खराब खाएंगे तो हम ज्यादा साल जिंदगी नहीं रहने वाले, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट है वो जानना चाहता हूँ। जो फास्ट फूड है वो ज्यादातर रिफाइंड फूड आइटम्स में और फैट में बहुत हाई होता है, और इसके अंदर जो प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को चाहिए वो बहुत लो होती है। अच्छा। हमारी बॉडी में ना कुछ एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स बनते रहते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स वो खुद बनते हैं? वो एंटी न्यूट्रिएंट्स तो नहीं, बट यू कैन से कि जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, सम डैमेजिंग फैक्टर्स व्हिच आर नोन एज ऑक्सीडेंट्स, वो हमारी बॉडी में अपने आप ही बनते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन ऑब्वियसली हम लेना बंद नहीं करेंगे और हमें करनी भी नहीं है, बट बॉडी में ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम होता है जो ऑक्सीडेंट्स को रिड्यूस करता रहता है। तभी आपने एंटीऑक्सीडेंट वर्ड भी सुना। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट पीपल यूज इट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जो फूड आइटम से हमें मिलते हैं, वो फूड आइटम से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल मिलते हैं। और फूड आइटम से जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं वो हमारा जो ऑक्सीडेशन या फिर जो फ्री रेडिकल्स जिन्हें कहते हैं, जो डैमेजिंग स्पीशीज हैं, उनको वो रिड्यूस करते हैं। मैम एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड कौन से हैं और ये इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, वो जानना है मुझे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके अलावा नट्स, सीड्स, सीड मिक्सेस आजकल आपने देखे होंगे, बहुत सारा बीज खा रहे हैं अलग अलग तरह के, भिगो के बहुत तरह के सीड्स खाए जाते हैं। तो सीड्स इसीलिए पॉपुलर हुए हैं क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है। प्लस हमारे बेरीज, चेरीज जो फ्रूट्स हैं उसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स है। और सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज एंटीऑक्सीडेंट के वो है नट्स एंड स्पाइसेस। अच्छा, नट्स एंड स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो है ट्रेडिशनली इंडिया में काफी यूज हुई है, बट आई थिंक स्पाइसेस जो है वो सबसे ज्यादा
जो है वो कंटामिनेट होके बिक रही है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ पुअर रेगुलेशंस। आई थिंक आप मानते हो ये बात। आई डू अग्री टू दिस Yes, कि स्पाइसेस कंटामिनेटेड भी होते हैं, मार्केट में मिलते Yes, भी ma'am. हैं और हम लोग खरीद भी लेते हैं, हमें We पता भी don't नहीं think, चलता yes, कि क्या ma'am. खा रहे हैं। स्पाइसेस में डोंट कंसिडर देम टू बी काली मिर्च, लाल मिर्च, ये स्पाइसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है दालचीनी, इलायची, हाँ, जो लौंग, गरम मसाला के अंदर आते हैं वो। हाँ जो गरम हम्म। मसाला, जावित्री, जायफल, जावित्री, जायफल। ये सारी चीजें बहुत रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में। हम्म, और ये चीजें हम लोग बहुत कम खाते हैं। जब हम स्पाइसेस की बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग खाते हैं या तो मिर्च खाते हैं, लाल, हरी, काली, हल्दी डाल दी बस या हो फिर गया। हल्दी। हल्दी ऑफ कोर्स, हल्दी में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हल्दी हैं, is the बहुत best thing अच्छा। in the world. क्योंकि अब कोविड ने सबको गोल्डन मिल्क तो सिखाई दिया है, हाँ। सो दैट इज देयर, पीपल आर कंज्यूमिंग दैट। I think हल्दी कोविड के बाद मेंटल स्ट्रेस को और न्यूट्रिशन दोनों को तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है बिल्कुल, ये तो लोगों ने समझ लिया आखिर कि जिंदा रहने में जो पावर जो हम खाएंगे उसका हाँ। कहीं तो इफेक्ट होगा। Exactly. दैट पीपल हैव अंडरस्टूड। जैसे अभी आपने कुछ कुछ नाम लिए थे मैम कि ये किया सीड्स हैं या जो स्पाइसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो क्या यही सुपर फूड है या कुछ और होते हैं सुपर फूड? क्योंकि ये टर्म बहुत चला हुआ है ओके, और मेरे सारे दोस्त सुपर फूड करके कुछ भी खा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो क्यों खा रहे हैं? बिकॉज सुपर फूड एक बड़ा कमर्शियल टर्म है। अच्छा, इन कैपिटलाइज यूरोप में ये वर्ड बैन भी हो गया था अच्छा कब? वे बैक 1900 समथिंग। अच्छा अच्छा क्योंकि सुपर फूड इतना कमर्शलाइज टर्म था। बेसिकली जो हम अभी कॉन्सेप्ट सुपर फूड का देख रहे हैं वो ये है कि कोई फूड आइटम जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, बहुत जगह वो हेल्प करे, तो वो एंटीऑक्सीडेंट दे दे, वो न्यूट्रिएंट्स दे दे, वो प्रॉपर नरिशमेंट, रिफ्रेशमेंट, उसमें वाटर भी हो, ये वो, तो वो सुपर फूड हो जाता है। अच्छा बट ठीक है, इस पे कंट्रोवर्शियल रिसर्च चलती है कि सुपर फूड है नहीं है। इफ यू सर्च ऑन गूगल, कोई भी एक फूड डाल के देखो इज इट अ सुपर फूड, तो आपको मिक्स आंसर्स मिलेंगे। हाँ, वो गूगल नेवर आंसर्स थिंग बिकॉज वो तो सिर्फ लिंक्स दे रहा है और इतनी फेक चीजें, कैपिटलाइज चीजें चल रही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, आई हैव सीन दैट डूइंग, वो क्या करती हैं, वो फेक रिसर्च करवाती हैं और फिर उसको ये करती हैं। जैसे चारकोल को बोला गया था चारकोल कोयला है एंड इट विल नॉट बी यूज्ड, बट इस पे रिसर्च करवाई गई जानबूझकर कि ये गलत है और फिर उसको ब्रांड किया गया उस तरीके से। So it is all funded, it's all something. Just see this when green revolution came. हाँ, तो fertilizers are good. चलो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बेनिफिशियल था? फूड स्कैरसिटी थी। हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा। फूड स्कैरसिटी को कंट्रोल करने के लिए या चैलेंज करने के लिए हमने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर हाइब्रिड दी, सीड्स यूज करा। और आज भी हम फूड सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर फूड सिक्योरिटी इज आल्सो देयर। बट द थिंग इज, अलॉन्ग विद फूड सिक्योरिटी सिर्फ पेट भरना जरूरी नहीं है, उसके साथ हेल्दी तरीके से पेट भरना ज्यादा जरूरी है। तो हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी उसमें ऐड करते हैं, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, और हर एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी थी। उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में इतना बढ़िया खाना है बट स्टिल 17% पीपल आर ओनली न्यूट्रिशन सिक्योर डेफिसिट। अच्छा, सिक्योर 17%, ओनली 17%। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि इतना बढ़िया खाना है फिर भी वो न्यूट्रिशन सिक्योर क्यों नहीं हो पा रहे? रीजन क्या है? मेजर रीजन जो है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना एक तो हम किस टाइम पे खा रहे हैं, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आवर बॉडी हैज अ क्लॉक, जैसे हमारी बॉडी क्लॉक होता है, फूड का भी बॉडी क्लॉक होता है। मैंने स्लीप क्लॉक सुना था। नहीं, इट्स क्रोनो न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम बॉडी का टाइमिंग जो है ना फॉर टेकिंग नरिशमेंट, तो वो बॉडी क्लॉक मेंटेन करना जरूरी है। तो हर बॉडी का डिफरेंट होता है? वो हम अडेप्ट कर लेते हैं एक तरह से। बट हम अगर अपना पूरे दिन का डाइट देखें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अभी कुछ सेलिब्रिटी डाइटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि होलसम मील खाना जरूरी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट खाना जरूरी नहीं है। आई हैव सीन द लेटेस्ट टैगलाइंस आर देयर। होलसम मीन्स बैलेंस्ड, एक इंडिविजुअल को अपनी एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज कितनी खानी है, बट सारी चीजें, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, सारी चीजें होनी चाहिए।
ताकि हर चीज का आपको नरिशमेंट मिल जाए। बट होलसम इज ओके, बट हम उसको अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी क्लॉक जो है ना ऑफ एंड ऑन मोड में चलता रहेगा। आप देखो हमने ब्रेकफास्ट जैसे- लिया, क्यों लिया ब्रेकफास्ट? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट? बिकॉज आफ्टर अ ब्रेक आई थिंक पूरा रात का जो फास्ट था उसको ब्रेक किया है, एग्जैक्टली। तो ब्रेकफास्ट है। लेकिन अब हमारा डे चल रहा है, अब हम सो नहीं रहे, हमारी बॉडी वर्किंग है, और जब हम सो रहे थे तब हमारी बॉडी मिनिमल काम कर रही थी, बट बहुत कम। आई थिंक रिकवर कर रही थी, वो हील हो रही थी। नहीं, अदरवाइज भी काम तो करती है, सांस तो ले ही रहे हैं, सपने देख रहे हो, ब्रेन इज वर्किंग। ब्रेकडाउन हो रहा है शायद। हाँ, फूड ब्रेकडाउन अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि जब हम खाना खाते हैं 2 घंटे के अंदर वो फूड ब्रेकडाउन होकर डाइजेस्ट हो जाता है। जब खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा तो स्टमक एम्प्टिंग हो जाएगा, और आप ब्रेकफास्ट खाओगे, ब्रेकफास्ट के 2-2.5 घंटे बाद आपको यू रिक्वायर समथिंग। अगर वो समथिंग समोसा हुआ या पकोड़ा हुआ या मोमोज हुआ, स्प्रिंग रोल्स हुआ, नूडल्स हुआ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमने अनहेल्दी समथिंग ले लिया है। वो जो फिल इन द गैप है ना, वो हमने अनहेल्दी ले लिया, रिजल्टिंग इनटू अब जब नेक्स्ट, जैसे अगर आप देखो कि जो फास्ट फूड्स है ना उसमें एक खट्टा टेस्ट आता है, वो होता है जीनोमोटो, जो चाइनीज में काफी यूज होता है। मैंने इस नाम सुना, होता है क्या? हाँ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, व्हिच हैज बीन बैंड इट इज, हाँ, बिकॉज वो कैंसर कॉज करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबल है, इंडिया में बैंड है, बिल्कुल बैंड है, बट स्टिल पीपल यूज इट because it's available. No regulations, that's again. So it's not about being into a no regulation zone, but it's being into a place where those people who are not following, वो भी चल रहा है। अच्छा, वो भी चल रहा है ना। जो रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, वो भी है मार्केट में, they're also existing. And we are buying because population इतनी ज्यादा है, everybody thinks कि यार खाने से क्या ही फर्क पड़ता है। हम इंडियंस में कुछ मासूम भी हैं, थोड़ा बहुत सा भरोसा करते नहीं, हैं। कोविड के बाद चीजें बदली हैं। अच्छा। थोड़ा तो लोग समझने लगे हैं। जैसे अभी आपने फूड की बात करी कि 3 टाइम्स फूड होता है, मेरा सवाल ये था कि एक मिथ है, जनरली women follow it and they try to follow it in urban areas, ठीक है, कि after eating 7 PM it increases their, eating after 7 PM increases their weight। तो क्या ये मिथ है या ट्रू है, क्या है इसमें? ओके, वेट इंक्रीज होना हमेशा कितनी बजे खा रहे हो और कितनी बजे नहीं खा रहे हो उससे डिपेंड हमेशा नहीं करता है। मैंने आपको बोला बॉडी क्लॉक अगर चलती रहेगी, जो हमें पता है कि हमारा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पे बहुत प्रेशर नहीं आया है ना, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग उसका एनर्जी जनरेशन चलता रहेगा एंड यूटिलाइजेशन चलता। लेकिन अगर हम बोले कि 7 बजे बाद नहीं खाना, उससे मोटे हो जाएंगे, तो मोटे होने को लेके सच में बहुत सारे और बहुत सारी थॉट्स हैं लोगों के। इंस्टाग्राम पे फोटोज डालनी है तो ज्यादा ही इंस्टाग्राम तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, जो मेरे मन में आएगा मैं इंस्टाग्राम में डाल सकती हूँ, इट्स लाइक दैट, नोबडी इज स्टॉपिंग मी। बट द थिंग इज कि हाँ, यंग जनरेशन इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे मेरा एक और सवाल था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उस पे आई थिंक डिपेंड करता है कि हमारा वेट क्या होगा, और व्यूअर्स में ये चीज बता दूं कि मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू ग्रो योर बॉडी इन हाइट एज वेल एज वेट, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताओ। बॉडी मेटाबॉलिज्म मीन्स कि आपने जो व्हाटएवर फूड यू हैव कंज्यूम्ड उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो अगर हम सही फूड खाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगा, नहीं तो अगर आपको लगता है कि जितना मैंने खाया है पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, काफी चीजें वेस्ट होती है। हाँ, सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जो मेटाबॉलिज्म रिलेट करते हो फिजिकल एक्टिविटी के साथ। जितना एक्टिव इंडिविजुअल होगा उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी उतनी हाई होगी, एथलीट तो बिल्कुल। लेकिन हम जनरल हमारी जो जनरल पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट एथलेटिक है, ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उनका मेटाबॉलिज्म उतना हाई है। अगर आप जनरल लोगों को देखोगे तो उनका मेटाबॉलिज्म ऑफ एंड ऑन नॉर्मल रहता है। तो हमें बहुत ही एक्सेसिवली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फूड सोर्सेज में नहीं जाना चाहिए। जैसे आपके बेवरेजेस हैं, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड ऑल। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। मेरा इतना सवाल है इसको लेके, मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने उनको देखा है
दे ड्रिंक ड्रिंक्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक स्टिंग 3-3 4-4 पी जाते हैं. एंड मैंने सुना है ऐसा कि दोज ड्रिंक्स हैव सोडियम एंड समथिंग वेरी समथिंग हार्मफुल फॉर द बॉडी, और वो एक भी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है. एंड दे हैव हाई लेवल ऑफ शुगर. आई हैव आल्सो हर्ड अबाउट शुगर इंडस्ट्री कवर अप. तो मतलब ये क्या है और शुगर का क्या कॉम्बिनेशन है इंडियन फूड में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड में आता है. इंडियन फूड अभी बहुत वेस्टर्नाइज हो गया है, वेस्टर्नाइज्ड हो गया ये चीज है. और हमको क्या चाहिए, हमें फास्ट फूड के साथ चाहिए कोई ना कोई ड्रिंक. हाँ. सो जब हम लोग बहुत ज्यादा कोका कोला पेप्सी उस पे इंक्लाइन थे, फिर सुनने में आया नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, तो फिर किधर जाना है, तो फिर चलो गेटोरेड स्टिंग, है ना. सो दैट इज द रीजन. अभी की जनरेशन बहुत ज्यादा, आप देखो कि लोगों के हाथ में ये बॉटल्स होती है. वही मैं आपको भी कहना चाह रही थी कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज है, और इतने कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती. ये 95% शुगर या ऐसे होता बिकॉज है. उतना ज्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, हम उतना बर्न नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. शुगर भी आप एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर कंज्यूम करोगे तो वो बॉडी में कन्वर्ट होके फैट में स्टोर होता है. इसीलिए जो बटर ज्यादा खाते हैं या ये करते हैं, वो कभी कभी उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वो मोटे हो जाते हैं. ये चीज होती है शायद. मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं हो रहा है वहां पर. क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म तो उतना ही है, लेकिन आपने कंज्यूम ज्यादा कर लिया. अच्छा, हाँ. और आपने बर्न नहीं किया. सी इट हैज टू बी इनपुट इक्वल टू आउटपुट. अच्छा. या इसीलिए एथलीट्स शायद इसलिए स्टिक जैसे मतलब वो तो पतले पतले रहते हैं और बहुत क्विक रहते हैं रिफ्लेक्स. आई थिंक उनका वो बर्न हो जाता है सारा. उनका फैट मास कम होता है और मसल मास हायर होता है. ओके. और अगर आपने एथलीट्स में देखा हो कोई बॉडी का कोई स्पेसिफिक रीजन होगा जहाँ पर, या कोई पार्ट होगा जहाँ पे मसल डेवलपमेंट काफी होगा, या कोई रनर्स हैं अगर, तो उनका ओवरऑल रिक्वायर्ड, तो उनका मसल मास इज मोर. एक चीज और थी, एक ये चीज है कि लोग कार्ब्स नहीं खाते. कार्ब्स आर इविल करके जो ये हेल्दी गुरुज है ना इंस्टाग्राम पे, हेल्दी लाइफस्टाइल गुरुज, ये कार्ब्स को लेके बड़ा चिढ़ते हैं. क्या है ये? ओके, ये बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स. और सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं है ये, और जगह भी होंगे. अच्छा, ये ऑफलाइन भी देते हैं, बहुत जगह रहते हैं. इवन हमारे फील्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको सेलिब्रिटी डाइटिशियंस मिलेंगे. They charge, that is one thing, but celebrity dietitians are there. कभी भी मैं इनको व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी से डाइट कंसल्टेशन लेते हैं तो पहले उनका चेक करिए क्रेडेंशियल्स क्या है, क्या वो प्रॉपरली दे हैव दैट एजुकेशन, क्या वो डिग्री होल्डर्स हैं न्यूट्रिशन में. वो लोग सिर्फ आपको वो सुना रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो, या जो कि एक ट्रेड लाइन लाइक ट्रेंडिंग लाइन बन सकता है, वो सुना देते हैं और वो इट कम्स इनटू द पिक्चर. बट क्या उनके पास डिग्रीज हैं, क्या उन्होंने न्यूट्रिशन पढ़ा है, क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो उन्होंने एक लाइन बोली है उसका इम्पैक्ट मासेस पे क्या जाएगा. Because lately I will not name the figure, I shouldn't do that, but it was said that mangoes can be taken by diabetics. ओके, मैंगो चलो बहुत मीठा फ्रूट है, डायबिटिक्स, लेकिन आप जिस थॉट में बोल रहे हो मैंगोज डायबिटिक्स ले सकते हैं, क्या हर एक डायबिटिक जो सुन रहा है क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है कितना मैंगो खाना है, रॉ खाना है, राइप खाना है. अगर वो इंसुलिन टेक कर रहा है तो फिर मैंगोज को कितना यूटिलाइज करना है, कब करना है, इंसुलिन के पहले इंसुलिन के बाद, या फिर उसको करना भी है या नहीं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल बॉडी इज डिफरेंट. स्टेजेस होती है शायद डायबिटिक्स की, स्टेज 1 ऐसे करके कुछ होता है. हाँ नहीं ठीक है, बिकॉज वही है इंसुलिन पे डिपेंडेंस कितनी है, मेडिसिन से चल रहा है, इंजेक्शन लेना है, ऑल दोस थिंग्स. लेकिन हर चीज जो है ना आप जनरलाइज नहीं कर सकते इस तरह से. इस तरह की टर्मिनोलॉजीज या इस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े लेवल पे मासेस को डिस्टर्ब करता है. हमारी पॉपुलेशन देख ही रहे हो आप कितनी ज्यादा आजकल डिजीज्ड है. एग्जैक्टली. आई थिंक जो डिजीज है वो इतना ज़्यादा बढ़ इसलिए गया है क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा. हम खाना तो ऑब्वियसली फ्लावर, ऑयल, और एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, ये जो हम ऑयल खा रहे हैं इस पे बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि यू आर नॉट ईटिंग द राइट ऑयल. ब्रांडिंग में क्या होता है, कंपनीज जो है वो ब्रांड करी वी आर सेलिंग द बेस्ट ऑयल, बट स्टिल वो ऑयल सेम ही है, प्रोसेस्ड है. मतलब इसका क्या चक्कर है, क्यों नहीं खाना चाहिए?
ओके, सो ऑयल अगर आप जीरो कर दोगे ना हाँ तो चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज विल इंक्रीज। अच्छा, लेकिन जीरो ऑयल कुकिंग स्टार्ट हुआ, आपको पता है ये चीज? और Instagram आपने पे। पूछा नहीं कि क्यों इंक्रीज हो जाएगा वही चांसेस। क्यों? हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है कोलेस्ट्रॉल, अच्छा, इज रिक्वायर्ड है कोलेस्ट्रॉल? रिक्वायर्ड है। Okay. कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट्स देखे हैं तो अलग अलग उसके हाँ अंदर वो मल्टीपल प्रोफाइल में होते हैं HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स एग्जैक्टली एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। एग्जैक्टली। तो अभी कोलेस्ट्रॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? HDL कोलेस्ट्रॉल इज अ फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल, अच्छा दैट इज रिक्वायर्ड। ओके। और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज, इनको लेयर करता है फैट, एक कुशन की तरह है इन ऑर्गन्स के ऊपर। वहां पर भी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस जो हमारा फैट कंज्यूम हम कर रहे हैं उसमें से एक्स्ट्रा फैट को कैरी करके लिवर में ले जाने का काम भी कोलेस्ट्रॉल करता है। हाँ लिवर से बाहर निकालेगा अगर, लिवर इज अ स्टोर हाउस, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल लिवर से अगर बाहर निकाला जाएगा तो हमारे ब्लड में रह जाएगा। और ये बाहर निकालने वाले LDL और VLDL होते हैं विच आर अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल और अनफ्रेंडली और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जनरल भाषा में। हमारे बॉडी में ये जनरली होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर जनरेटेड, दे आर रिक्वायर्ड। इन एंड आउट ऑफ अ स्टोर हाउस इज इम्पोर्टेंट ना, दोनों काम जरूरी है। लेकिन जो आउट लाने वाला है वो अगर हायर हो जाएगा तो फिर ये ऑयल्स ऐसा क्यों लिखते हैं कि लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, तो क्या वो सही नहीं है फिर? ऑयल्स की हम बात भी कर रहे थे, तो ऑयल जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इट इज कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल सोर्स में, वो मैं आपको 2 सेकंड बाद बताती हूँ कि क्या है एनिमल सोर्स के बारे में। बट जो ऑयल की बात है तो ऑयल कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड गेट्स कन्वर्टेड, क्योंकि बॉडी में तो रिक्वायरमेंट है ही है। अगर जितना ऑयल आप खा रहे हो वो पूरा 100% कन्वर्ट नहीं होगा, वो यूटिलाइज होगा और फैट यूज होगा, बचा हुआ थोड़ा सा कन्वर्ट भी होगा। अच्छा। और अगर आप एनिमल सोर्स की बात करें जैसे घी, हाँ जैसे शार्क ऑयल आता है और कुछ ऑलिव ऑयल ठीक है, दैट इज आल्सो देयर। घी जो है वो बड़ा कॉमन है, घी को बड़ा आसानी से कल्प्रिट बना देते हैं। और अगर हम एंशिएंट अपना ट्रेडिशनल देखें तो घी तो हम वी वर्शिप। I think somebody told me कि ghee is the best fat anybody can have in their diet. diet. Can you think why? Because वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है घी में, exactly वही, और वो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। जबकि ऑयल के अंदर वो बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, तो घी इज बेटर नो। हाँ obviously, लेकिन लोग घी छोड़ के पता नहीं कौन कौन सी ऑयल्स खा रहे हैं। और एक सवाल और था मेरा, जैसे आपने कहा ना कि ऑयल है या उसको लेके ये होते हैं, एक और मिथ है कि लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो जिम जाते हैं वो भी और जो नहीं जा रहे वो भी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वेरी वैल्यूएबल। बिकॉज सप्लीमेंट इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि हमारी यंगर जनरेशन है ना, सप्लीमेंट खा खा के ना वो अपने आप को खराब कर रही है। अच्छा, मार्केट में आप जाओगे तो आपको न्यूट्रिशन के नाम पे बोर्ड दिखेंगे, वो शॉप्स में सप्लीमेंट सेल हो रहे हैं। सप्लीमेंट इज नॉट नेचुरल, नेचुरल फूड नहीं है, वो प्रोसेस्ड है पूरा। नेचुरल फूड तो नहीं है ना, वेजिटेबल नहीं है, दाल नहीं है, पल्स नहीं है, इट्स नॉट नेचुरल फूड। उसके अंदर उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हो कि भाई ये नेचुरल सोर्सेस से बनाया है, बट सप्लीमेंट की एक तो बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती। जो नेचुरल फूड खाते हैं हम वो ज्यादा यूटिलाइज होता है बॉडी में, और सप्लीमेंट इतना नेचुरली और इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता। दूसरी बात है इनके अंदर होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कोई चीज होती है, स्वीटनर्स, ये सारी चीजें बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। तो हमारा लिवर भी बहुत ज्यादा वर्क करता है, बिकॉज लिवर को टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं बॉडी से, सो देन लिवर इज आल्सो वर्किंग अ लॉट फॉर दिस। तो मेरा लास्ट जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड आपने कहा, तो मेरा एक और सवाल है उससे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं और ये किस फूड में पाए जा रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अभी आप देखोगे जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो मीठे हैं ऑलमोस्ट सभी में जो मार्केट है कमर्शियलाइज्ड, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहीं ना कहीं आपको ब्रांडिंग तो इस तरह से की गई है कि वाइट शुगर नहीं है, क्योंकि हमें वाइट शुगर का एक हवा बना हुआ है, नहीं खाना है। लेकिन ये क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या नुकसान नहीं कर रहे?
ये कैंसर कॉज करते हैं। अच्छा। कई सारे स्वीटनर्स हैं जो बैंड हैं अदर कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, बट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। अगर पब्लिक अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली हम न्यूट्रिशन लेबल्स नहीं पढ़ते, हम लेबल पढ़ें उसके अंदर क्या है, क्या खा रहे लेबल ही नहीं पढ़ता। बिल्कुल नहीं, खरीदते टाइम नहीं पढ़ते लेबल्स। नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। आप अगर सर्वेज देखोगे तो लोगों में प्रैक्टिस ही नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्या लिखा हुआ है। बोला ना, लोग भारत के लोग बहुत मासूम है, वो भरोसा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। भरोसा कर लेते हैं लेकिन गलत चीज पे ज्यादा भरोसा हो जाता है हमें। तो इस वजह से हमारी पॉपुलेशन का आप देखो हेल्थ खराब हो रही है। जस्ट सी कितने ज्यादा ओबीज लोग हैं, कितने ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम यंगेस्ट कंट्री है। एग्जैक्टली 65% जो है वो 35 एज से कम है। ये तो बहुत तो हमारा आउटपुट उतना आना चाहिए, बट हम अपने आप को अगर हेल्थ वाइज डिटेरियोरेट करेंगे तो फिर हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा ये है कि अभी जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि 70 आवर्स पर वीक करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज में? लाइफस्टाइल बहुत तरह से मैटर करती है। पहले तो आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, मेरे असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, तो प्लस हमारे फ्रेंड्स कल्चर कुछ ऐसा रहता है। बच्चे बहुत जल्दी आजकल ये एंजाइटी और स्ट्रेस और ये चीजें बहुत ज्यादा सुनने में आ रही हैं, जिसको हम एंजाइटी अटैक्स, हमारे टाइम में भी हम एग्जाम देते थे, बट अटैक्स वाला सिचुएशन नहीं इतना सुनने को मिलता था, क्योंकि बच्चों को इतना समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन से डील कैसे करना है। वो भी न्यूट्रिशन से आता है। मेंटल हेल्थ इज आल्सो अफेक्टेड बाय नरिशमेंट, व्हाट वी ईट। अगर हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस फूड खाते हैं, हमारा माइंड भी उतना अच्छा चलता है। और आप देखिए, स्किपिंग मील्स, नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट बहुत कम करते हैं यंग स्टूडेंट्स वगैरह। अगर नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट लेवल की बात करें अडल्ट्स में, तो सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है। तो हम जब टेबल पे बैठे हैं और इतना ज्यादा सिटिंग जॉब कर रहे हैं, we are the indoor generation, somebody told you are the indoor generation which is very risky heart के लिए। because आप नहीं, अदरवाइज आप देखो ना, आपने मेटाबॉलिज्म का अंडरस्टैंडिंग आपने दिया है, तो मेटाबॉलिज्म आपका वीक होता है अगर आप बैठे रह रहे हो, आप इतना मूव नहीं कर रहे हो, आप खाना खा के सीधा वापस से वहीं बैठ जा रहे हो। सो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए जिसकी वजह से शायद बैठते बैठते। जी बिल्कुल, क्योंकि फूड इज देयर इन योर स्टमक, इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड, तो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए जिसकी वजह से आप घूमो, थोड़ा सा अपना बॉडी को वर्कआउट करवाओ। मेरा एक और सवाल था इससे कि जैसे अभी हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो सप्लीमेंट्स में एक चीज आती है जो जनरली लोग लेते हैं जो जिम जाते हैं, स्टीरॉइड्स। वो क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों नहीं लेना चाहिए, बता दो सबसे पहले व्यूअर्स को। स्टेरॉइड इज अगेन व्हिच इज समथिंग व्हिच मॉडिफाइज और रेगुलेट्स आवर हॉर्मोन्स। तो स्टेरॉइड जो इनटेक करते हैं वो हमारे नेचुरल हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। कई कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्टेरॉइड मेडिकेशन चाहिए भी होती है। अच्छा, वो क्या डिजीज होती है इसलिए? हाँ, किसी डिजीज को एकदम से कंट्रोल करने के लिए कोई हार्मोनल फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जिसको एग्रीवेट करना है, तो स्टेरॉइडल चाहिए भी होता है मेडिकेशन। लेकिन उसका डोज होता है लाइक मिनिमम 2 days 3 days 5 days का स्टेरॉइड, वो भी मिलीग्राम में होता है। बट जो स्टेरॉइड आप बात कर रहे हो वो है जिम गोअर्स के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। हाँ, तो एक इंस्टाग्राम ने आपने बोला तो देयर इज अ वीडियो ऑफ दैट पर्सन जो स्टेरॉइड लेके और उसकी बॉडी शिवर कर रही है, बट वो वीडियो बना रहा है। सो जस्ट सी मेंटली कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो स्टेरॉइड, कि आपको पता है कि आप क्या वीडियो शूट कर रहे हो, आप शो कर रहे हो लोगों को कि स्टेरॉइड की वजह से क्या हो रहा है, बट स्टिल यू आर शोइंग बिकॉज आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पे तूफान करना है। तो तभी मैंने कहा इंस्टाग्राम हमको कहीं ले जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई, बट वो चीज सही नहीं हो रही। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इट हैज टू बी करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल को लेके तो करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उसके पीछे उसका रिक्वायरमेंट देखें, एविडेंस देखें, और जो एजुकेटेड लोग होंगे वो कभी आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे। जैसे मैंने ये देखी थी कि जो बच्चों को बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, जिसमें
हाई शुगर इनटेक है और साथ में वो पिला रहे हैं कि लंबा हो जाएगा बच्चा, लंबा छोटा रह जाएगा। DHA एंड ऑल दिस। ऐसा कुछ होता है। बच्चों में एक्चुअली क्या है ना कि बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग, बहुत फास्ट होता है, अच्छा। क्योंकि उनमें ग्रोथ चल रही है। और आजकल बच्चे ज्यादा हेल्दी फूड खा नहीं रहे, तो कुछ तो चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप सप्लीमेंट अगर ये मिला रहे हो तो ठीक है। मतलब अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में फिर भी तो ठीक है। एक दिन में आपने 2 स्पून डाला, ठीक है, उतना ठीक है। बहुत एक्सेसिव जो पेरेंट्स होते हैं थे, उनको ज्यादा आइडियोलॉजीज होती हैं, फिर अगेन वही सेलिब्रिटीज कि हाँ हमें इतना लंबा चाहिए, हमें इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए, मसल बिल्डिंग चाहिए, बच्चा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वहां पे जाके वो उस बच्चे की हेल्थ खराब हो आई थिंक जाती है। रिच और इन्फ्लुएंसर लोगों ने तो ऑर्गेनिक फूड उगा लिया अपने लिए और हमारे लिए वो ब्रांड करते हैं, ये खा लो वो खा लो। तो मैं आपको बताती हूँ ना, ऑर्गेनिक जो है, आप सोचते हो इसमें ब्रांडिंग है, ऑर्गेनिक है, ये है, वो खा लेते हैं। बेटर इज ग्रो योर ओन फूड, अपना खाना अपना ग्रो करो घर पे। बिल्कुल घर पे, न्यूट्री गार्डन्स। इवन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, गमले तो रख सकते हैं, गमले में ग्रो करो आपके वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, अपने न्यूट्री गार्डन बनाओ। आई थिंक हाइब्रिड सीड्स आ भी रही हैं जो आपको गमले में उग जाती हैं। बिल्कुल, नहीं वैसे भी आप थोड़ा सा केयर करते हैं, कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस है कि सॉइल को आप अच्छे से नरिश करके, और तो आप ग्रो कर सकते हो आसानी से। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अर्बन पीपल बिकॉज़ जो बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। अच्छा, इट इज पॉसिबल। और हर्ब्स जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, हमारे हर्ब्स हैं, तुलसी है, हमारा पुदीना है, धनिया है, ऐसी चीजें तो आप घर में आराम से उगा सकते हो और उनको कंज्यूम करो। घर में होगा तो आपके जो घर में एल्डरली हैं, बच्चे हैं, सभी लोग खाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कोई भी 5 फूड जो या तो सुपर फूड हो या तो एंटीऑक्सीडेंट हो और रेडिली अवेलेबल हो, ठीक है, और उसको खा के बॉडी की न्यूट्रिशन पूरी हो, वो आप बताओ। ओके, तो 5 फूड जो है वो बैलेंस डाइट में आते हैं, बिकॉज क्योंकि सुपर फूड मैंने आपको बोला कि एक फूड जो सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं होती जादू की झप्पी, अवेलेबल है ही नहीं। आई थिंक मिल्क हैज सम ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स बट और यू कैन से मिल्क जो है कंप्लीट फूड है, लेकिन जो वीगन्स हैं, जो लोग एनिमल फूड ले नहीं रहे, वो मिल्क ले नहीं रहे, तो क्या उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा? ये भी है। तो इसलिए कोई भी एक फूड मैं नहीं नेम करूंगी, बट हाँ मैं कुछ वैल्यूएबल चीजें बोल सकती हूँ। जैसे कि आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच हर्ब्स और स्पाइसेस का इंटेक हमारी डाइट में होना चाहिए। तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हम नहीं बढ़ा पाते कई बार, क्योंकि उनका फ्लेवर होता है, उनका टेस्ट होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट हम नहीं कंज्यूम कर पाते। लेकिन जो हमारे नट्स एंड सीड्स हैं या हमारे हर्ब्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर्ब्स हम अपने उगा पे लें और अपना कंज्यूम करें। पुदीना, तुलसी और यस। सेकेंडली फ्रूट्स, जो एक कटेगा सब में बटेगा कॉन्सेप्ट है कि एक आम काटा या एक एप्पल काटा, सारी फैमिली को दे दिया, तो आपको लगा मेरा फ्रूट इंटेक कंप्लीट हो गया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। फ्रूट इंटेक अगर आप एक फ्रूट पूरा खाते हो तो आपका वो फ्रूट आपका गया, अदरवाइज आपने तो एक टुकड़ा खाया, दैट्स वेरी लेस। इनिशियली मैं आपको जैसे 100 ग्राम की बात कर रही थी, तो एक एप्पल 70 to 80 ग्राम का होता है अप्रॉक्स। ये होता है क्या कि 1 apple a day keeps a doctor away? एक्चुअल में होता है? इट यूज्ड टू बी देयर, कहा जाता था पहले। एप्पल भी 100% सुपर फूड नहीं है, क्योंकि कई चीजें उसमें नहीं है। प्रोटीन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल में पूरा प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन के लिए आपको दूसरी चीज खानी पड़ेगी, बट हाँ डॉक्टर अवे, बिकॉज उसके अंदर वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, तो फिर प्रोटेक्शन है। जैसे हिस्ट्री में देखें, धीरे धीरे पता चला कि फूड खाने से हम बीमारी से बच सकते हैं। किसी के अंदर विटामिन सी नहीं खाया तो फिर ये हुआ, तो फिर पता चला कि विटामिन सी इंटेक से इट गिव्स अस प्रोटेक्शन। तो इसलिए एप्पल की बात आती है, पर कई सारी मिथ्स हैं उसके साथ। जैसे एप्पल को कट करेंगे तो देखेंगे ब्राउन हो गया, दैट मीन्स इसमें बहुत आयरन है, बट एप्पल में आयरन नहीं है। मैंने गेस किया, सच में एप्पल में आयरन नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आयरन कि वो ब्राउनिंग हो जाती है। वो जब एप्पल कट किया जाता है तो उसके अंदर का जो फ्लूइड है, एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडेशन होके ब्राउनिंग देता है, दैट इज अ कलर चेंज। इट्स नॉट कि आयरन बाहर आ गया, लौकी में आयरन बाहर आ गया, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट आयरन। आई थिंक व्यूअर्स को ये चीज समझ आ गई कि क्या क्या चीजें खानी है जिससे आप अपना न्यूट्रिशन डाइट पूरा कर सकते हो। तो एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस इज
कि एक चीज जो है वो आई थिंक लास्ट 10 years आफ्टर 2007 वर्ल्ड हैज चेंज, क्योंकि स्मार्टफोन आ गए तो स्मार्ट वॉचेस के बाद भी चीज़ें बदली। जैसे एक न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग होती है जो एआई के थ्रू हो रही है, एआई का ये आ गया, तो उसको लेके आप थोड़ा बताओ कि वो सही है और उस पर कितना भरोसा करना चाहिए। एआई का यूज बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, अच्छा। क्योंकि एआई हमें हेल्प करता है हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, नॉर्मल दैट लाइफस्टाइल। ऑल्सो वी कैन डू। आप स्मार्ट वॉचेस तो यूज करते हैं, हाँ तो obviously। उसके अंदर आपके स्टेप काउंट है, आपका वाटर इनटेक Carbs है। अभी intake। बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे भी हैं जो आप पिक्चर क्लिक करिए, आपको जो भी खाना है, सो इट विल टेल यू कितने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, वो कैलकुलेट करेगा। तो ये राइट मतलब ये जो सही बताता है या गलत है? ये मेरी तरफ से इट इज नॉट प्रॉपर। Okay, Reason I is, got it why you're saying yeah, this, why? Just imagine Hmm. if I have a white glass of, let's say, milk Okay. with me, Hmm. right? और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया, Hmm. इलायची डाली थी, वाइट ही रहेगा ना, Okay, yes. या बादाम डाली थी, Okay. वाइट ही रहेगा। Hmm. लेकिन मैंने पिक्चर क्लिक करके उसमें एंटर कर दिया मिल्क विथ आलमंड। Does that AI or that this software know कि मैंने आलमंड कौन सी स्पीशीज का लिया है, वैरायटी? वो भी बहुत डिफरेंट होता है। एक वो सही वाला होता है, एक पुराना होता है, एक यूरोप वाला जो या हो oiled सकता है और मैंने कोई सस्ता सा आलमंड खरीद के और उसको डाल दिया। तो वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट आपको रीडिंग्स देगा। ऑफ कोर्स इतना परफेक्शन हम लोग भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपने अपने घर में क्या खाया, वो कौन सी वैरायटी का था, कहाँ से आपने खरीदा था, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह थे, उतना परफेक्शन नहीं दे सकते। बट स्टिल हर चीज एआई के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं हो सकती। जो डिपेंड, जहाँ एआई मैंने कहा हेल्पफुल है, जैसे आपको वाटर इनटेक करना है तो कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, या आपका कोई मेडिकेशन है, या सो दैट अलार्म सेटिंग यू कैन डू, राइट? दैट यू कैन डू, दैट इज हाउ इट कैन हेल्प यू। इट कैन फ्रेम समथिंग फॉर यू। अगर जैसे कोई डायबिटिक है फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हाई कैलोरी फूड खा लिया, ऑल्टरनेटिव चाहिए, वो किसी रिमोट प्लेस में है जहाँ पर वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को, डाइटिशियन को नहीं बात कर सकते, देयर दे कैन फाइंड आउट कि चलो, आई थिंक ऑनलाइन चीजें हैं अवेलेबल। हाँ, दे आर देयर। सो अगेन जो भी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, जो भी आपको सजेशन मिल रहा है, वो आपको जेन्युइन सोर्स से आना चाहिए। दैट इज आल्सो अगेन इम्पोर्टेंट। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, ओके, एंड इट इज कि एज अ डाइटिशियन, ठीक है, जो भी लोग जाते हैं कहीं पे, ठीक है, एज अ डाइटिशियन बहुत बार गलत एडवाइस दे दी जाती है, तो कैसे पता करें कि सही एडवाइस, और कुछ ऐसी चीजें जो डाइटिशियंस बोलते हैं बट वो गलत है और वो फर्जी है, वो सिर्फ जस्ट फॉर ब्रांडिंग एंड इंडस्ट्री मॉकअप है, तो वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। डाइटिशियंस, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसके बाहर वो पढ़ते हो ना, MBBS MDS पढ़ते हो, व्हाई नॉट डाइटिशियंस? अच्छा, आप पूछिए व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। किस टाइप की क्वालिफिकेशन होती है? क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन डाइटेटिक्स विथ इंटर्नशिप इन अ हॉस्पिटल, तभी वो आपको डाइट दे सकते हैं, तभी वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है, अगर कोई 1 महीने का कोर्स करके किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, या फिर कुछ वीक्स का कोर्स है, आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, लर्न हाउ टू प्लान डाइट्स, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के कोर्सेज हैं, ये एड ऑन कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ये आपको टोटलिटी में एक डाइटिशियन नहीं बना सकते, क्योंकि इतने कम टाइम में आपने लर्न ही नहीं किया, अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि जो आप खा रहे हो उससे बॉडी में होगा क्या। आई थिंक आपकी बात से मुझे ये समझ आया कि डाइटिशियंस आर मोर देन हाफ डॉक्टर। दे आर वर्किंग। सी, डाइटिशियन कभी भी अकेले वर्क नहीं कर सकता। डाइटिशियन एक हेल्थ केयर टीम में वर्क करते हैं। अच्छा। डॉक्टर्स अगर किसी डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, उसकी थेरेपी दे रहे हैं, तो डाइटिशियन का जो डाइट का केयर है वो उसको एड ऑन करता है। अच्छा, असिस्टेंट टू डॉक्टर्स ऐसे होता है? I won't say assistant, but they are together. They're working together to make a human healthy. They are, yes, it's a chain. It's everything works together. साथ में चलता है, collaboration. Thank you so much, ma'am. I think आज हमारे viewers को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी कि
न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए, और हमने सुपर फूड, सप्लीमेंट्स, शुगर इंडस्ट्री एज वेल एज एंशिएंट विजडम पे बात करी कि जो हमारी मम्मियाँ खिलाती हैं उसको खा लेना चाहिए। माँ बाप अगर खाने को बोल रहे हैं तो खा लो, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आई होप आपको मजा आया होगा, मुझे बहुत आया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। Exactly. और कई सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। और अगर हम इस तरह से टॉक्स करते रहेंगे तो ऑब्वियसली राइट मैसेज कैन बी गिवन टू देम। थैंक यू मैम, थैंक यू so much for watching Insight Universe. See you in next episode.